इमरान खान ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में 3 अलग-अलग जिंदगियों की कहानी है। सोचिए, एक क्रिकेट का सुपरस्टार, एक उम्मीद जगाने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट और फिर एक, कह सकते हैं, काफी विवादास्पद राजनेता। सवाल ये है कि ये तीनों चेहरे एक ही इंसान के कैसे हो सकते हैं? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक क्रिकेट का सितारा अपने देश का सबसे लोकप्रिय और साथ ही सबसे विवादास्पद नेता बन कैसे जाता है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी कहानी है, एक स्ट्रैटेजी है। तो आइए उनकी इस कमाल की यात्रा की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इमरान खान की कहानी शुरू होती है क्रिकेट के मैदान से। वो मैदान जहां उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि लाखों करोड़ों दिल भी जीते। और वो साल था 1992, एक ऐसा पल जिसने सही मायने में सब कुछ बदल दिया। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपना पहला और इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये पूरे देश के लिए उम्मीद की एक नई सुबह थी। और उस सुबह के हीरो थे इमरान खान। उनकी कामयाबियों की लिस्ट तो खैर काफी लंबी है। 3 बार नेशनल टीम की कप्तानी की, हिलाल-ए-इम्तियाज जैसा बड़ा नागरिक सम्मान मिला, और तो और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुए। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत थे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन उस दौर में उनकी इमेज बिल्कुल अलग थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे, वेस्टर्न कल्चर में रंगे हुए एक प्लेबॉय टाइप खिलाड़ी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी ये जो पहचान थी, वो आगे चलकर पूरी तरह से बदलने वाली थी। क्रिकेट के टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने बल्ला नीचे रखा और लोगों की सेवा करने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर। इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे ना एक बहुत गहरा पर्सनल दर्द था। जब कैंसर की वजह से उनकी माँ का देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने उस दर्द को एक मिशन में बदल दिया। मिशन था पाकिस्तान में एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनाना जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए मना ना किया जाए। और ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं थी, ये एक पूरा सिलसिला था। 1994 में लाहौर से जो सफ़र शुरू हुआ, वो 2015 में पेशावर पहुंचा और अब कराची तक पहुंच रहा है। ये उनके ज़बरदस्त समर्पण का जीता जागता सबूत है। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि जब शौकत खानम हॉस्पिटल के दरवाजे खुले ना, तो उन्हें बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई जैसे उन्होंने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ये एक लाइन उनकी दोनों दुनियाओं को कितनी खूबसूरती से जोड़ती है ना? वर्ल्ड कप ने उन्हें शोहरत दी, और इस अस्पताल ने उन्हें लोगों का भरोसा दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे ड्रामेटिक मोड़। एक हीरो और एक समाजसेवी अब राजनीति के अखाड़े में उतरने को तैयार था, और इस बार खेल के नियम बिल्कुल अलग थे। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो देखने लायक था सच में। वेस्टर्न सूट की जगह अब पारंपरिक शलवार कुर्ते ने ले ली थी। उनकी बातों में अब एक मजहबी रंग था। मतलब ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी इमेज को दोबारा बनाने जैसा था, ताकि वो पाकिस्तान के आम इंसान से सीधा कनेक्ट कर सके। उनके पॉलिटिकल मूवमेंट का बस एक ही नारा था, तब्दीली, जिसका मतलब है बदलाव। ये एक शब्द उनकी पार्टी पीटीआई की पहचान बन गया, और इसने एक ऐसे नए पाकिस्तान का वादा किया जिसका लोग शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कैसा था ये नया पाकिस्तान का सपना? भ्रष्टाचार का खात्मा, पॉलिटिकल माफिया से छुटकारा और अमेरिका पर निर्भरता कम करना। ये एक ऐसा मैसेज था जो उन लोगों के दिलों को छू गया जो पुराने सिस्टम से तंग आ चुके थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीली लाने की कोशिश की। अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाई और चीन और रूस जैसे देशों के करीब गए। उनका सीधा कहना था, हमें भीख नहीं बल्कि बराबरी का व्यापार चाहिए। तो जब हम इन तीनों चेहरों को एक साथ देखते हैं, हीरो, समाजसेवी और राजनेता, तो आखिर हमें तस्वीर क्या दिखाई देती है? यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है ना? देखिए, क्रिकेट ने उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया, फिर उनके सोशल वर्क ने लोगों का भरोसा दिलाया, एक क्रेडिबिलिटी बनाई, और बस इन दोनों चीजों ने मिलकर उन्हें वो पॉलिटिकल पावर दी जो उन्हें सीधा देश के सबसे बड़े ओहदे तक ले गई। हर एक स्टेप पिछले स्टेप की बुनियाद पर खड़ा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इतिहास इमरान खान को कैसे याद रखेगा? एक वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन की तरह, एक नेकदिल समाज सेवी की तरह, या फिर एक ऐसे राजनेता की तरह जिसने समाज को बांट दिया?
शायद उनकी असली विरासत यही है कि वो एक ही समय में ये सब कुछ थे, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि कहानी सुना कौन रहा है।